अगर आप समझते हैं कि सियासी इंतशार बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, आज से पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम मजबूत होगा। क्वीन ऑफ कप, अवाम को खुशहाली मिलेगी, पैसा आएगा। सरदारी साहब जो है वो कुछ और डिमांड्स करेंगे नून लीग वालों से। नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी खबर मिलेगी। कमाल बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है बानी पीटीआई की। बात करते हैं, साल 2024 खत्म हो रहा है। इस साल के तकरीबन 8 दिन बाकी हैं, हिसाब लगा लें 31 का होता है। साल 2025 को वेलकम करने के लिए जनाब दुनिया भर में भरपूर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मगर यहाँ सवाल ये कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि हमने तो यही रहना है। नया साल मौशी, समाजी और सियासी रवैयों में क्या तब्दीलियां लाएगा, मौशी आशारिये किस पैमाने पर होंगे और सियासी पारा कितना बुलंद हो सकता है, किस सियासतदान के सितारे उरूज पर होंगे और कौन होगा सवाल का शिकार, और कौन सा सियासतदान खुश नसीब ठहरे। और सितारों की चाल और किस्मत का हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद अहमद साहब। हाँ बिल्कुल, अब तो लोगों को भी याद है, लोगों को इंतजार रहता है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपका शुक्रिया, माशाल्लाह। आपकी छेड़खानी जिस तरह सियासतदानों के साथ रहती है। मैंने आपको इसलिए कहा है कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आपने अपनी वॉच के डायल पे अपनी तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा दाऊद, आपसे पूछना चाहेंगे, साल 2025 में सियासी पारा बुलंद रहेगा या नीचे आएगा, और कितना बुलंद रहेगा ये जरा बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ा हैरानकुन टॉपिक है, क्योंकि सियासत से मुआशत और समाजत और सारा कुछ जुड़ा होता है। अगर इस्लामाबाद बंद हो गया तो फिर मुल्क भी बंद होना आपको पता ही है। लेकिन देखते हैं कि जी पाकिस्तान की सियासत का रुख किस तरफ जाएगा 2025 में। 3 कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के मामलात 2025 में किस तरह के रहेंगे। तो जनाब ये यहाँ पे ये अच्छा, मौजूदा पोजीशन में तो पेज ऑफ सॉर्ट्स नेगेटिविटी है। अच्छा। आपको भी लग रही है कि नेगेटिविटी है, अब तो प्रॉब्लम हो जानी चाहिए सर, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। जी, अच्छा, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, गुजरे हुए वक्त की बातें हो रही हैं। बट देखें सेकंड कार्ड में एस ऑफ कप है। यानी अगर आप समझते हैं कि सियासी इंतशार बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। अच्छा और ये बेहतरी की तरफ आएगी चीज, और क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के लिए सोचा जाएगा। और मैं कमाल बात यहाँ पे करूँ, थर्ड कार्ड में सियासी मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। क्या बात है। 2025 को जब हम मुफरद में तब्दील करते हैं तो 9 के अदद की एनर्जी है। 9 क्या है? 9 है मरीख, पावर है, और एस्टेब्लिशमेंट की पावर कह लें, अदारों की पावर कह लें। अच्छा। और यहाँ पे चाहे सियासतदान हैं, जो भी सिचुएशन है इसके नीचे उनकी चलेगी कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगी। पाकिस्तान मजबूत होगा। मार्च से देख लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने देखें। मार्च से पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम भी मजबूत होगा और पाकिस्तान सही सिमत में अपनी मंजिलों की तरफ जाएगा और बहुत बड़ी तब्दीली होगी 2025 पाकिस्तान के। ज़बरदस्त। अच्छा दाऊद साहब, ये भी बताइएगा कि ये तो आपने बता दिया कि सियासत में क्या होगा, ये थोड़ा सा बताएं कि मईशत हमारे मुल्क की कैसी रहेगी 2025, क्योंकि उससे जो है ना आम आदमी का भला होता है। पाकिस्तान की मईशत के मामलात की अगर मैं बात करूं तो 2025 में मईशत के 3 कार्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं। अच्छा। पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, नए प्रोजेक्ट लगेंगे, सीसी बढ़ा लें, यानी नए प्रोजेक्ट लगेंगे, और गाड़ियों के रेट कम होंगे, और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आना, और मुवासलात के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। और जिस तरह जो हमारी जो हुकूमत है रोड्स बनाती है और रोड्स बनेंगे, ये कार्ड्स ही बड़ी डेवलपमेंट का। और सेकंड कार्ड की एनर्जी की बात करें तो काफ़ी शोबों पे अभी काम होना जो बाकी था, जो रुका हुआ था सियासी इंतशार की वजह से, और बड़े अरसे से मामला पेंडिंग थे, वो तो होंगे। क्वीन ऑफ कप, तो अवाम को खुशहाली मिलेगी, पैसा आएगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मजबूत मईशत और अवाम को इस्तेहकाम मिलना और चीज़ों के रेट कम होना। तो 2025 बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए। हम ना पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब जरा पर्सनालिटी के हवाले से भी हमें बताइएगा। ये जो आसिफ अली जरदारी हैं, हम जैसे कि जानते हैं जुलाई में पैदा हुए हैं और लियो इनका स्टार है, तो ये आने वाला साल इनके लिए कैसा रहेगा? सितारे इनकी गर्दिश में हैं, कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखो, लियो वालों को तो 2025 में बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहेगी। अच्छा। इनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त है। तो यहाँ पे जिस तरह कहते हैं ना कि जरदारी जो
गेम प्ले करेगा तो कर सकता है। अच्छा। मैं कार्ड से भी देखूंगा, ठीक है। लेकिन लियो वालों के लिए इस 2025 में चांसेस आएंगे मामलात को हैंडल करने के हैंडल लिए, करने के, क्योंकि आपने ठीक है। जरदारी की बात की तो मैं बिल्कुल। कहूंगा कि जरदारी एक बहुत अच्छा फ़ाल अदा करेंगे पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन जरदारी करेंगे क्या उसको मैं अभी डिस्कस करता बिल्कुल हूँ कि कीजिए। 2025 में आसिफ अली जरदारी क्या करने जा रहे हैं। तो जरदारी जो हैं, अच्छा जी, जरदारी की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। अच्छा जी। सितंबर के महीने में देखें ये बिलावल साहब वजीर आजम तो नहीं बन रहे? नहीं, अभी बिलावल की तरफ तो नहीं, अभी तो कुछ चीज़ें तय हैं। अच्छा, अभी तो वक्त पूरा नहीं हुआ इनका। ओहो। अच्छा, यहाँ पे जो है जरदारी साहब जो है वो पार्ट अदा कर रहे हैं पीछे बैठ के, स्पिरिचुअल पार्ट, यानी कि जहन साजी का। अच्छा, सेकंड कार्ड की ठीक है। एनर्जी में अभी वो कुछ और डिमांड्स करेंगे, नून लीग वालों से डिमांड्स करेंगे ठीक। और उनकी डिमांड पूरी होंगी क्योंकि ये उनकी ख्वाहिशें पूरी होने का साल है। तो आसिफ अली जरदारी के लिए 2025 जो है वो बहुत फेवरेबल है। बिल्कुल ठीक है। ये तो दाऊद साहब आपने कार्ड्स दिखा दिए, हालांकि जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पत्ते जो है ना वो सीने के साथ लगा के खेलते हैं ताकि कोई देख ना सके। नहीं, मैंने उनके पत्ते खोल दिए हैं, खोल दिए। पत्ते जो है ना सबके सामने रख दिए। अच्छा, कायदे मोहतरम नून लीग नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में बताएं, उनका 2025 किस तरह का रहने वाला है, उनके बारे में क्या कहते हैं कार्ड्स? अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब की 2025 की एनर्जी को देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद स्टार उनका कैप्रिकॉर्न है, 25 दिसंबर 1949। अच्छा जी, नवाज पैदाइश शरीफ का साहब नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके आने जाने लगे रहेंगे। कहाँ, लंदन? आने जाने लंदन, अच्छा। अच्छा। आना जाना। मैं कि शायद हुकूमत नहीं, में और हुकूमत में opposition। हुकूमत में तो वो हैं, आपको तो हाँ पता ही जी। है, वो तो दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है यहाँ पे। तो ये देखें, गहरी यहाँ बातें पे कर रहे हैं आप जो मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं समझ सकते हैं, नाजरीन ज्यादा समझदार हैं क्योंकि मीडिया ने बहुत सी अवेयरनेस दे दी है। चले, तो मैं ये दाऊद जी ठीक हूँ। बड़ी खबर नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी खबर मिलेगी। और सेकंड कार्ड में है कि कुछ डिफरेंट, हैंग्ड मैन भी है, कुछ डिफरेंट होगा, मगर थर्ड कार्ड की एनर्जी में शायद वो ज्यादा अरसा आउट ऑफ कंट्री रहें अच्छा। नवाज शरीफ साहब। मैं समझता हूं कि 2025 में उनको ज्यादा जो है वो यानी लंदन, अभी भी इलेक्शन से पहले वाली सूरत हाल ही नहीं, रहेगी? वो ज्यादा बाहरी से है। हाँ जी, वो इलेक्शन से पहले भी बाहर ही थे। वो अपने काम पूरे कर गए हैं जो उन्होंने करने थे, वो अच्छा, बाहर चले नजर मजीद आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की, और वो हैं लिब्रा। उनके सितारे क्या कहते हाँ जी, हैं एयर 2025 साइन के है, लिए? हवा की एनर्जी है, एयर साइन है, और उधर से मार्स की एनर्जी है। तो देखते हैं जी, लिब्रा की तो नहीं, मगर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनकी 2025 की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो शहबाज शरीफ साहब, लिब्रा का कार्ड आ गया वैसे। जी जी। तो शहबाज शरीफ साहब किंग ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव है, पाकिस्तान के लिए इस वक्त कामयाब हैं और फ़ायदामंद होंगे। सेकंड कार्ड में जस्टिस है, इंसाफ है। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बैलेंस करेंगे, जमातों का भी बैलेंस करेंगे और कहीं ना कहीं पीटीआई को भी सपोर्ट करेंगे। क्या बात अच्छा, है, ठीक ये है, तो यानी आपने कि खुश खबर justice- सुनाई है। आज हम यही खबर थी ना, हाँ। डिस्कस कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ने कहा जनाब कमेटियां बनाएं, तो जी, तो मजाक ये समझ आ रहा है, हाँ। जस्टिस का बैलेंस है। तो आप देखेंगे कि ये ऐसी सियासत की तरफ नहीं जाएंगे कि जो बाद में पाकिस्तानी अवाम के लिए प्रॉब्लम बने। तो लिब्रा का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, धेंगा मुश्ती नहीं डालने देंगे मुल्क में और कोई सियासी इंतशार नहीं डालने देंगे। अच्छा, थर्ड कार्ड में ये कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड भी नजर आते हैं। अच्छा। इनको भी जाहिर बात है, कहीं ना कोई तो ऑर्डर्स तो होते हैं। तो ये प्रेशर कहाँ से ये आ रहा कहाँ है? से, ये हाँ, मैं ये आपके प्रेशर सवाल कहाँ की से तो आ रहा है? कार्ड से ही देखते हैं कि ये प्रेशर क्या है इनके ऊपर। तो प्रेशर है, अगर इन्होंने कहे गए कामों के मुताबिक काम ना किया तो इनको भी तो प्रॉब्लम है ना। तो ये तो एक एजेंडा तो है ना। क्या एजेंडा हो सकता है, ये भी हम देख लेते हैं। एजेंडा तो यही है कि मुल्क को चलाना है और बैलेंस करके चलाना है, सबको लेकर चलना है और वन साइडेड नहीं होने देना। तो इस तरह की सूरत हाल है। आपने तो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा इंसाफ पसंद कह के मुखातिब किया, इंसाफ की बातें की हैं, तो फिर मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। तो बानी जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है? कोई मुश्किलात में कोई थोड़ी सी कमी आएगी या फिर इजाफा देख रहे हैं? लिब्रा उनका स्टार है जनाब। अच्छा, लिब्रा उधर भी है तो लिब्रा उधर भी हाँ जी, मैं वही कह कमाल रहा है। हूँ। अच्छा, तो दोनों तरफ जो इंसाफ है ना, पलड़े में अब देखना है तराजू बानी पे। पीटीआई की करंट एनर्जी देखते हैं और 2025 की एनर्जी ठीक है, देखते हैं। ठीक है। जैसे आप तो मुनासिब देखते हैं जी, मलिक साहब आप बिल्कुल सही समझते हैं। तो 2025 की जो है जी। एनर्जी बानी पीटीआई की कैसी नजर आती है? तो बानी पीटीआई, अच्छा जी,
अच्छा, कमाल बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है बानिया पीटीआई की। अच्छा, आप ये समझ सकते हैं कि बानिया पीटीआई भी अब समझ चुके हैं कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना। अब वो वाली जिद नजर नहीं आती मुझे। अच्छा, ये कार्ड है बैलेंस करने का। आपकी सेकंड बातें ना रिलेट हो रही होती है, मेरे ज़हन में फौरन वो स्टेटमेंट आई है बानी तहरीक इंसाफ की कि जनाब हम इंतकाम नहीं लेंगे। मैं आपको अच्छा सेकंड में वो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, वो भी ये तो चाहते एक हैं अच्छा पैगाम है, अच्छा अच्छी बात पैगाम ये है। इशारे हैं फिर असल नई में। शुरुआत ठीक, करना चाहते जबरदस्त हैं। है। और थर्ड कार्ड में है कि अब राब्ते बानिया पीटीआई या इस जमात के बढ़ते हुए नजर आएंगे। उनकी मीटिंग्स नजर आएंगी और उनकी मीटिंग्स में ये बात नजर आएगी कि हमने इस मुल्क को साथ लेकर चलना है। क्योंकि अच्छा। एक कल्चर तो क्रिएट हो चुका था एक दूसरे की मारदाड़ का और बातों का, और माहौल तो खराब था। वो बेसिकली नुकसान तो पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि एक तरफ लिब्रा की एनर्जी है, एक तरफ मरीख की एनर्जी है और 2025 की एनर्जी है। तो पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इन तमाम मामला से मुतल्लिका कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार हो, मुअश्शत जो कि बदतरी की तरफ जा रही थी अब वो बेहतरी की तरफ आपको मार्च के महीने से जाना शुरू हो जाएगी। तो जो लोग रुके हुए थे इन्वेस्टमेंट करना के बारे में कि हम अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, हालात की खराबी की वजह से शायद नुकसान हो, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज अभी तो आप मजीद कह रहे हैं वो कर बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के रेट अच्छे मिल जाएंगे, तो काफी चीजों में क्या बेहतरी है। बात दाऊद साहब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बड़ी हाँ, आपने इन्होंने अच्छी बातें 2025 बताई हैं के कि बारे बड़ा में हमें बेहतरीन रहेगा, बिल्कुल सियासत के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी, पॉलिटिकल सिनेरियो मुल्क के ओवरऑल ही बता इस्तेहकाम के लिए दिया। भी जनाब। हाँ,